सतनाम 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 जी। वाहेगुरु 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 जी। सतनाम 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 जी। वाहेगुरु 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 जी। आप भी बोलिए मेरे साथ, वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। बोलो वाहेगुरु वाहेगुरु प्रभु अविनाशी वाहेगुरु अंतर्यामी वाहेगुरु। गाओ अविनाशी वाहेगुरु अंतर्यामी वाहेगुरु। जब आंखें बंद होनी शुरू हो जाए, रस आना शुरू हो जाए, तो समझ लो कृपा हो गई बस। प्रभु अविनाशी वाहेगुरु अंतर्यामी वाहेगुरु। अविनाशी वाहेगुरु अंतर्यामी वाहेगुरु। अंतर्यामी वाहेगुरु प्रभु अविनाशी वाहेगुरु। अंतर्यामी वाहेगुरु प्रभु अविनाशी वाहेगुरु। हुआ ये, आपने ध्रुव भगत का नाम सुना है? ध्रुव भगत का, भगत ध्रुव, जो ध्रुव भगत हुए हैं, जिन्हें ध्रुव तारा भी कहने हैं अपन ऊपर। बहुत छोटी उम्र थी उनकी, 5 साल के सिर्फ। तो उनकी आप भी कभी कभी ऐसे जागोगे, चोट लगेगी तो जागोगे, चोट नहीं लगेगी तो नहीं जागोगे। चोट लगनी तो जरूरी है। भगत ध्रुव वो राजा के संतान थे, उनके पिता राजा थे, पर राजा ने 2-3 शादियां करा रखी थी। और शादियां जो छोटी रानी थी वो ध्रुव भगत को पास नहीं आने देती थी, और जो बड़ी रानी थी उसका भी कमरा राजमहल के बाहर बनवा रखा था कि तुम बाहर ही रहो बच्चे के साथ। राजा क्योंकि छोटी रानी दे नाल प्यार करदा सी ज्यादा, तो हुण राजा भी कुछ ना कर सके, जो छोटी रानी कानून बनाए वही चल रहा है। तो ध्रुव भगत ने एक दिन, उस बच्चे ने, उसके मन में आया कि मैं भी अपने पिता की गोद में जाके बैठूं। उन बच्चा है, बाप की गोद में ही बैठेगा और कहां बैठेगा। भाग कर आया और पिताजी बैठे हुए थे उसमें बाग में बच्चे ने देखा पिताजी बैठे हुए हैं। भागकर बच्चा आया और अपने पिता की गोद में, राजा की गोद में जाके बैठ गया। राजा ने भी बिठा लिया, राजा भी प्यार करने लगा। इतने में छोटी रानी आई, उसको गुस्सा आया। उसने बच्चे को पकड़ा हाथ से, कहा इधर आओ बच्चे, और चपेड़ मारी जोर से। और उसको कहा कि इनकी गोद में बैठने के लिए कर्म अच्छे करने पड़ेंगे तुमको, तुम्हारे कर्म नहीं है इतने तुम राजा की गोद में बैठ सको। अब वो इतना चोट लगी उसको, वो अपनी माँ के पास गया। माँ को कहने लगा, माँ मुझे छोटी माँ ने मारा है और मुझे ये कहा है कि तेरे कर्म अच्छे नहीं हैं,
कि तू उनकी गोद में बैठ सके, पिता की गोद में बैठ सके। क्या माँ मेरे कर्म नहीं अच्छे, मैं अच्छा नहीं हूं, अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकता? माँ कहने लगी, नहीं पुत्र, हमारे इतने अच्छे कर्म नहीं हैं, तभी हमको राजमहल से बाहर बिठा दिया है। तो माँ फिर मैं अपने अच्छे कर्म कैसे करूं? बोले तुम अपने भगवान का ध्यान करो, उस ईश्वर का ध्यान करो। जितना तुम ध्यान करोगे गोविंद का, उस मालिक का, गोविंद जिस दिन तुम्हारे पे दयाल हो गया, भगवान तुम्हारे पे दयाल हो गया, पुत्र तुम्हारे कर्म अपने आप अच्छे बना देगा। बस उस दिन उस बच्चे के दिमाग से गल बह गई कि गोविंद, अब ये गोविंद जो भगवान है, यही मेरे को जपना है। 5 साल का बच्चा अपनी माँ के साथ सोया हुआ था, रात को उठा और निकल गया घर से बाहर। माँ ने यह भी कहा कि माँ से बोला, माँ कैसे जपूं? बोले एकांत में, जहाँ कोई ना हो वहाँ बैठ के नाम जपो उसका। जितना तुम नाम जपोगे वो तुमसे खुश होगा, जितना वो खुश होगा तुम पर और कृपा करेगा, तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे। अब ध्रुव छोटा सा बच्चा 5 साल का माँ की बात सुनकर रात को निकल गया जंगल में, और जंगल में जाकर क्या करता है, बैठ गया चौंकड़ी मारकर, गोविंद, बस गोविंद गोविंद भगवान भगवान जपने लगा। भगवान जपने लगा तो भगवान को ऊपर से खतरा पड़ गया। भगवान नु आसन डोल गया भगवान दा। रब कहन लगा कि इनू तो किसी शेर ने, किसी जानवर ने, छोटा जा बच्चा है तो मैनू इसकी रक्षा करनी पैनी है। रब ने नारद जी को भेज दिता, नारद जाओ, जाकर इस बच्चे को भगवान भगवान सिखाओ। और वो भगवान भगवान सिखाया। नारद जी 6 महीने रहे ऋषि रूप में उनके साथ में, बच्चे के साथ में, और इतना भगवान का ध्यान सिखाया। वो बच्चा तो पहले ही जुड़ा हुआ था, 5 साल में ही उसकी भक्ति इतनी सफल हो गई कि वो रब खुश हो गया। तो इतना खुश हो गया, रब जदों प्रगट होया, 2 साल निरंतर भक्ति करी, 2 साल के बाद ही भगवान प्रगट हो गए। और भगवान प्रगट होकर ध्रुव को कहते हैं, ध्रुव मांगो, क्या मांगते हो? तो भगवान से ध्रुव ने कहा कि प्रभु, जब मैं निकला था घर से तो अज्ञानी था, अकल नहीं थी, बुद्धि नहीं थी, तो यही सोच के आया था कि अपने पिता की गोद में बैठने के लायक बन जाऊं। ऐसा बना दो कि अपने पिता की गोद में बैठने के लायक बन जाऊं, कर्म इतने अच्छे हो जाएं। पर आज पता लगा कि असली पिता तो तुम हो। अब ऐसी कृपा कर दो कि तुम्हारी गोद में बैठने के लायक बन जाऊं बस। मांगना था संसारिक पिता के लिए, निकला था घर से, पर यहां आकर आपका ध्यान किया तो अकल आ गई कि असली पिता तो आप हो, आपकी गोद में बैठने के लायक बन जाऊं, ऐसी कृपा कर दो। तो भगवान ने कहा, जा तथास्तु, आज के बाद ऐसा चमकेगा तू कि तेरे नाम से दुनिया याद करेगी। ध्रुव तारा बना दिया भगवान ने उसको, अपना प्लैनेट ही बख्श दिया। जा, तेरे रूप, तेरा नाम ही तेरा लिख दिया मैंने, तो मेरी गोद में ही बैठा रहेगा हमेशा। और ध्रुव तारा अपनी शक्ति से उसको इतनी ताकत दे दी। और प्यारे, और रब का नाम जपना, रब इन्ना क दयाल हो जाता है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपनी बाणी में लिखा है, तिन जो करी अलख की सेवा, तांते भये प्रसन्न गुरु देवा। तात मात मुर अलख राधा, बहु विद योग साधना साधा। तिन जो करी अलख की सेवा, तांते भय प्रसन्न गुरुदेवा। रब की सेवा करके रब नू खुश कर दो, नाम जप के रब दा खुश कर दो। रब नू कहंदे ने सेवा क्या है भगवान की? बाणी कहती है, हर की टहल कमावनी, जपिए प्रभ का नाम। जे तू सेवा करनी है उस मालक दी, रब दा नाम जप, यो ही सेवा है। नाम जपना ही सेवा है, सिमरन ही सेवा है। आंख बंद करी, क्या करा? प्रभ बिनासी अंतर्यामी, प्रभ बिनासी अंतर्यामी, प्रभ बिनासी, गाओ, प्रभ बिनासी अंतर्यामी, प्रभ बिना, भूल भाल के सब कुछ।
प्रभ विनाशी अंतर्यामी, प्रभ विनाशी अंतर, प्रभ विनाशी अंतर्यामी, प्रभ विनाशी अंतर्यामी, प्रभ विनाशी अंतर्यामी, प्रभ विनाशी। आहा। और जिस दिन तुहाडा सिलसिला चल पिया, जो मांगे ठाकुर अपने ते, आहा।